कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। ये बात हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कर बुरा हो भला में यकीन करते हैं, मतलब किसी और का बुरा करके अपना भला करवाने में। अब ऐसे लोगों को मासूम कहें, बेवकूफ कहें या जल्लाद कहें, वो मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन हमारी आज की कहानी ऐसे ही एक किरदार के बारे में है जो किसी और के साथ बुरा करके अपना भला करवाना चाहता है, और अंत में उसका क्या हश्र होता है वो देखने और सुनने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। नव वर्ष 2024 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी होशी शिनीची की किडनैप। तो कहानी की शुरुआत होती है इस कहानी के मुख्य किरदार डॉक्टर एस्ट्रिल, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उनके घर से, जहां अपने घर में वो अपने लैंडलाइन फोन के पास बैठे एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी बेसब्री, बड़ी बेचैनी के साथ वो उस कॉल के इंतजार में है और अचानक फोन बज उठता है। वो फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से एक बड़ी अजीब सी, भारी सी आवाज उनसे पूछती है कि क्या डॉक्टर एस्ट्रिल से बात हो सकती है। तो वो कहते हैं कि जी हां, मैं ही डॉक्टर एस्ट्रिल हूं, आप कौन। और अचानक दूसरी तरफ से जिसने कॉल किया है वो व्यक्ति हंसने लगता है। और डॉक्टर एस्ट्रिल समझ जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसके फोन का उन्हें इंतजार था। डॉक्टर एस्ट्रिल उससे पूछते हैं, क्या तुम वही हो जिसने आज मेरे बच्चे को किडनैप किया। तो वह व्यक्ति कहता है, जी हां, मैं वही हूं जिसने आज दोपहर आपके बच्चे को किडनैप किया। यह बात सुनते ही डॉक्टर एस्ट्रिल भड़क उठते हैं कि तुम किस तरह के इंसान हो जिसने 1 साल से भी कम उम्र के बच्चे को उसके पिता से अलग कर दिया। वो कहते हैं कि तुम जानते हो, जब मैंने घर वापस लौटकर अपनी पत्नी से यह कहा कि हमारा बच्चा अब हमारे पास नहीं है, शायद वो किडनैप हो गया है, वो मानो अधमरी सी हो गई, वो अपने रूम से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो दूसरी तरफ से वो व्यक्ति कहता है कि अगर आपको अपने बच्चे की इतनी परवाह थी डॉक्टर साहब, तो आप उसे गाड़ी में अकेला छोड़कर वो मैगजीन खरीदने क्यों गए। डॉक्टर एस्ट्रिल समझ जाते हैं कि इसने किस वक्त उस बच्चे को उठाया है। डॉक्टर एस्ट्रिल कहते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, मुझे अपने बच्चे को इस तरह से गाड़ी में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुमने इतना घिनौना काम किया, आखिर तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है, क्या क्या तकलीफ है तुम्हें मुझसे। तो वो व्यक्ति कहता है कि देखिए, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, उल्टा मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूं। एक साइंटिस्ट के तौर पर, एक क्रिएटर के तौर पर आपने जो महान खोज की है, मैं तो उसका भक्त हूं। डॉक्टर एस्ट्रिल समझ जाते हैं कि इसका इशारा उस रोबो की तरफ है जो उनकी लेटेस्ट डिस्कवरी है, लेटेस्ट रिसर्च है और जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। तो व्यक्ति कहता है कि चलिए, अब ज्यादा वक्त खराब किए बिना एक डील करते हैं। डॉक्टर एस्ट्रिल पूछते हैं कि कौन सी डील। वो कहता है कि मैं आपके बच्चे को बिल्कुल सही सलामत, बिना किसी एक खरोंच के भी आपके घर वापस पहुंचवा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए। डॉक्टर एस्ट्रिल कहते हैं, बताओ बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। वो कहता है, बात पैसे की नहीं है साहब, बात उस खोज की है जो आपने की है, जो आपने अभी बनाया है और जिसे पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। मुझे उस रोबो का ब्लूप्रिंट चाहिए जो आपने तैयार किया है। यह सुनते ही डॉक्टर एस्ट्रिल तड़प उठते हैं।
वो कहते हैं कि देखो, तुम कितना भी पैसा मांग लो, मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ बेचकर तुम्हें पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन मैं इतनी मेहनत से बनाई गई वो चीज, वो रोबो और उसका ब्लूप्रिंट तुम जैसे इंसान को तो नहीं दूंगा। मैंने उसे बनाया है ताकि पूरी दुनिया में तुम जैसे ही लोगों को पकड़ा जा सके। तो ये बात तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें उस रोबो का ब्लूप्रिंट देने वाला हूं। तो वो व्यक्ति उनसे कहता है कि डॉक्टर एस्ट्रेल, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, आपका बच्चा मेरे पास है, किडनैप्ड है, मैं जो चाहूं उसके साथ कर सकता हूं। तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप मुझे क्या देंगे या क्या नहीं, मैं बताऊंगा मुझे क्या चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। डॉक्टर एस्ट्रेल ये बात सुनते ही कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनके पास वाकई में अब ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। उन्हें इस व्यक्ति की डिमांड्स पूरी करने के लिए इसकी बात माननी पड़ेगी, उस रोबो का ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें उस रोबो का ब्लूप्रिंट दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि मेरा बच्चा सही सलामत है और जिंदा है। तो व्यक्ति उनसे कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, मेरे सामने ही है, और आप बस वो ब्लूप्रिंट तैयार करें ताकि आप उसे मुझे हैंड ओवर कर सकें। तो डॉक्टर एस्ट्रेल कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मुझे मेरे बच्चे की आवाज सुननी है। तो किडनैपर उनसे कहता है कि 1 साल से भी कम बच्चे की आवाज में आपको कैसे सुनाऊं, वो बात तो कर नहीं सकता, कैसे कंफर्म करूं कि वो ठीक है, सही सलामत है और मेरे ही साथ है। वो कहते हैं कि उसके रोने की आवाज सुनकर मैं समझ जाऊंगा कि वो ठीक है। तो व्यक्ति उनसे कहता है कि ठीक है, आपका बच्चा भी मेरे सामने सो रहा है, इसे मैं अचानक से जगाता हूं और बच्चा जागकर रोने लगेगा, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, सोते वक्त अगर उसका दायां कान तुम खींचोगे तो बहुत जोर से चिल्लाकर रोएगा, ये उसकी आदत है। तो तुम्हें उसका दायां कान खींचना होगा ताकि वो जोर से रोए और मुझे कंफर्मेशन मिले कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है। ऐसे किसी को भी रुलाकर तो तुम किसी भी बच्चे की आवाज मुझे सुना दोगे, मेरा ही बच्चा है, मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा अगर तुमने उसका दायां कान खींचा और वो जोर से चिल्लाकर रो पड़ा। तो किडनैपर कहता है ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, अचानक से मैं इसका दायां कान खींचूंगा, जोर से चिल्लाकर रोएगा, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन वो कहता है कि बच्चा रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग कहीं मुझ पर या इस घर पर शक ना करें, तो आप रुकिए, मैं पहले अपनी खिड़कियां बंद कर लेता हूं। तो डॉक्टर एस्ट्रेल कहते हैं काम करो, अपना दरवाजा भी बंद कर लो। तो अचानक उसे शक होता है कि दरवाजा बंद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि बाहर तक आवाज ना जाए तो खिड़की दरवाजे सब अच्छी तरह बंद करके खुद को पैक कर लो। ऐसा ही वो करता है। डॉक्टर एस्ट्रेल को दूसरी तरफ से खिड़की दरवाजे बंद होने की आवाज आती है। उसके बाद वो व्यक्ति वापस अपनी जगह पर आता है, बच्चे के पास बैठता है, उसे प्यार से पुचकारता है कि देखो बेटा, जो मैं तुम्हें करने जा रहा हूं वो तुम्हारे पिता ने ही मुझसे करने के लिए कहा है, तो मुझ पर नाराज मत होना। और बस तुरंत वो उसके दाएं कान की तरफ बढ़ता है और उसका दायां कान खींचता है। और जैसे ही वो कान खींचता है, डॉक्टर एस्ट्रेल को दूसरी तरफ से एक भयंकर ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। वो किडनैपर उस ब्लास्ट में ऑन द स्पॉट मर जाता है। और इस तरफ डॉक्टर एस्ट्रेल के चेहरे पर एक लंबी सी राहत भरी प्राउड मुस्कान आ जाती है। वो बच्चा कुछ और नहीं था, ये वही रोबो था जो डॉक्टर एस्ट्रेल ने इजाद किया था, अपने हाथों से बनाया था, जिसके चर्चे पूरी दुनिया भर में थे और जो ऐसे ही लोगों को खत्म करने के लिए बनाया गया था जो बच्चों को किडनैप करते हैं। उनका उस दिन वो अपनी कार से मैगजीन खरीदने के लिए निकलना, उस बच्चे को अकेले उस कार में छोड़ना, उसका वहां से किडनैप होना, सब कुछ प्लान था।
और इस तरह दुनिया में से एक किडनैपर या एक अपराधी उस दिन उन्होंने कम कर दिया। तो जैसा हमने कहानी के शुरुआत में सुना, कर बुरा हो भला का कॉन्सेप्ट ज्यादा दुनिया में चलता नहीं है। बुरा करने चलेंगे और इंटेंशनली किसी का बुरा करने चलेंगे तो आपका भला हो ऐसा मुमकिन है नहीं। तो जितना हो सके कम से कम अपनी तरफ से किसी का बुरा करने या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। अपने काम पर, अपने जीवन पर ध्यान दें, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपना भला करें। वो सबका कर्तव्य भी है और अधिकार भी। लेकिन किसी और को नुकसान पहुंचाकर अपना भला करना यह एक्सेप्टेबल नहीं। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।